आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। इस समय आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज आप अपने लोगों से बातचीत करेंगे। परमेश्वर, मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ पिता परमेश्वर, और आपको पवित्र आत्मा जी आगे करती हूँ। मेरा एक भी शब्द ना हो पवित्र आत्मा जी, हर एक शब्द आपका हो और आप अपने लोगों को डायरेक्टली विजिट करें, गाइड करें और उनसे बातचीत करें। पवित्र आत्मा जी, आप सामर्थी हैं, आप अपने सामर्थ्य के कामों को यहाँ पर करिए अपने लोगों के बीच में। और आज हर एक जन के जीवन में छुटकारा, चंगाई और अद्भुत काम उनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं इस समय और प्रार्थना करते हैं कि सभी चीजों पर पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण होने पाए और आप विजिट करें अपने लोगों को डायरेक्टली। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारे डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं और दूर करते हैं। धन्यवाद प्रभु, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं इस समय पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमें फिर से निर्माण करेंगे, फिर से खड़ा करेंगे प्रभु, और फिर से जागृत करेंगे प्रभु जी, और अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। मेरा जो विषय है मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमें अपनी आंखों को किन बातों की ओर लगाना? परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाना, तब इस प्रकार की सहायता आपको मिलेगी। यहाँ पर जब पूरा अध्याय हम पढ़ते हैं 121, उसमें सहायता के लिए, सब प्रकार की सहायता के लिए वो क्या करता है? प्रार्थना करता है। हो सकता है आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको सहायता की जरूरत है, आपको सहायता ना मिले, लेकिन परमेश्वर आपका सहायक है। हालेलुया। अपनी आंख को क्या करें? परमेश्वर की ओर लगाए, तब आपको सहायता मिलेगी और परमेश्वर आपको उन बातों से निकालेगा जिन बातों में आप फंसे हुए। हालेलुया। कविता, परमेश्वर आपको उन बातों से निकालेगा जिन बातों में आप फंसे हुए, जिन बातों में आप कहीं ना कहीं उलझे हुए, निकल नहीं पा रहे। परमेश्वर उन बातों से आपको निकालने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत बड़ा छुटकारा देने जा रहे हैं। बहुत समय का आप इस बात के लिए प्रार्थना कर रही हैं कि परमेश्वर, मैं इनसे निकलना चाहती हूँ, मैं तो से बाहर चाहती हूँ, आप मेरी सहायता करें। परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। परमेश्वर इन बातों से आपको बाहर निकाल रहे हैं। मुझे नहीं पता किस क्षेत्र में, किन चीजों से आपको छुटकारे की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ा छुटकारा आपकी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर बहुत बड़ा छुटकारा आपके जीवन में करने जा रहे हैं और सब चीजों को परमेश्वर सुंदर बना देगा। बाइबल में लिखा है ना कि वो अपने समय पर सब चीजों को सुंदर बना देता है। वही काम वो आपके जीवन में करने जा रहा है। वो सब चीजों को सुंदर बना देगा। जो चीजें आपके जीवन में उथल पुथल हो रखी हैं, जो चीजें आपको बेकार नजर आ रही, आपके हालात बिगड़े हुए हैं, आपके परिवार में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, कोई भी आपकी बात को नहीं सुनता, आप बहुत निराशा में हैं, बहुत चुकी हैं, परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर आपने अपनी आंखों को लगाया, और जो परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाता है, परमेश्वर की ओर से उसे सहायता मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर से सहायता मिलती है। चाहे किसी मनुष्य की ओर से आपको सहायता मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर की ओर से सहायता मिलती है, और वही सहायता परमेश्वर आपकी करेगा। आप बहुत दिनों से आंसुओं को बहा रहे हैं, कराहने जैसी दशा में है, लेकिन आप इस किसी को नहीं बताते। परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर आपकी दशा को बदल रहे हैं, आपके हालात को बदल रहे हैं, आपकी परिस्थिति अब बदल जाएगी, किसी भी बात में सेम नहीं रहेगी।
आपके हालात ऐसे ही रहेंगे जैसा लोग आपको दिखाते हैं, जैसा लोग आपको देते हैं भी बोलकर चले जाते हैं। परमेश्वर बदल देगा सब कुछ, सब कुछ बदल देगा। वो बर्तन, वो चीजें बदलाव की परमेश्वर उस सामर्थ को आपके जीवन, आपके परिवार में रिलीज कर रहा है इस समय। वो स्वर्गदूत आपके घर में हैं, और वो माइटी स्वर्गदूत आपके घर के अंदर एंटर कर चुके हैं। वो दो स्वर्गदूत हैं, दो स्वर्गदूत, वो आपके घर में है, और वो सारी चीजों को सुंदर बनाएंगे, ठीक करेंगे। और इस काम को आज से ही आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। आज से ही आप देखना स्टार्ट करेंगे कि परमेश्वर कैसे महान कामों को करता है, परमेश्वर कैसे सामर्थ्य चीजों को करता है, क्योंकि वो जो है सो है। हालेलुया। जब आपने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई, तो परमेश्वर आपको लज्जित नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्य की ओर अगर आप आंखें लगाएंगे अपनी, तो आप लज्जित हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की ओर जब आपने अपनी आंखों को लगाया, आप लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर ने पूरा कंट्रोल ले लिया है आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, सब चीजों के ऊपर परमेश्वर ने कंट्रोल ले लिया। और परमेश्वर सामर्थ्य तरीके से चीजों को बदलेगा। परमेश्वर ने उस स्वर्गदूतों को, दो स्वर्गदूतों को आपके घर में रिलीज किया है, और परमेश्वर आपके हालातों को पूरी तरह से बदलेगा, आपकी निराशाओं को दूर करेगा, और आपकी सारी चीजें बदल जाएगी, और सब कुछ नया होगा। हालेलुया। सब कुछ नया होगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना, प्रकाशित वाक्य 21 का 5 वचन में, अब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आज से सब कुछ नया हो रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। आप बहुत व्याकुलता में हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ज्यादा दर्द में हैं। परमेश्वर आपके हालातों को बदल रहा है, और आज से परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम प्रारंभ कर रहा है, नई चीजें प्रारंभ कर रहा है। परमेश्वर परमेश्वर बहुत बड़े काम को आपके जीवन के द्वारा करेगा, बहुत बड़ी गवाही को परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थ्य है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर ना कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाओ। हालेलुया। पहली बात, हमें अपनी आंखों को किन बातों की ओर लगाना है? आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। आपकी आंखें इस दुनिया को भी देखती है, लेकिन आत्मिक जगत को भी देखती है। हालेलुया। आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। आपके शरीर के सारे अंगों में आपकी आंखें सबसे ज्यादा सुंदर है। हालेलुया। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? बाइबल इस बात को बताती है, यस यस प्लीज सिस्टर जी, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सर कौन सॉरी। है? कलिशा सर कौन है? परमेश्वर है। कलिशा का जो सर है वो कौन है? परमेश्वर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप वचन को प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि वचन में ही सामर्थ है। और परमेश्वर जब आपसे बात करेगा तभी आप अनम्यूट करिए, वरना अनम्यूट मत करिए। हालेलुया। हमें आंखों को किन बातों की ओर लगाना है? पहली बात मैंने बताया, बगीता 121 का 1 और 2 पद से, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए, तब आपको सब प्रकार की सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। हो सकता है आपको सहायता ना मिल रही हो कहीं से, हो सकता है आप परेशान हो, आप दर्द में हो, लेकिन परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। और आपको किसी भी बात की सहायता से ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। बिना सहायता के परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे, असहाय नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जीवन में कोई भी ना हो आपकी सहायता करने वाला,
हो सकता है आपके अपने लोग ना हो आपकी सहायता करने वाले, हो सकता है आपका कोई भी ना हो आपकी सहायता करने के लिए, आपके पड़ोसी ना हो, आपके रिश्तेदार ना हो, कोई भी क्यों ना हो आपकी सहायता करने की, लेकिन परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। सिस्टर कविता, आपकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है लेकिन परमेश्वर है। कोई भी आपकी सहायता करने के लिए हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक क्षेत्र में आपकी सहायता करने जा रहे हैं, हर एक क्षेत्र में। जैसे भजन संहिता 121 का पूरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन उसमें बताता है कि वो किस प्रकार से हमारी सहायता करेगा, किस प्रकार से वो हमें संभालेगा। सब प्रकार की वो सहायता परमेश्वर आज से आपके जीवन में दे रहा है, आपके परिवार में दे रहा है। और आज से आपके विलाप के दिन समाप्त हो चुके हैं, आपके विलाप के दिन समाप्त हो चुके हैं। अब से आप नहीं रोएंगी, अब से आप नहीं रोएंगी। जकरिया उसका 2:8 में लिखा है ना कि मैं तुम्हें अपनी आंख की पुतली के समान संभाले रखता हूँ, मैं तुम्हें अपनी आंख की पुतली के समान संभाले रखता हूँ। हालेलुया। जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर के लिए आप आंख की पुतली के समान हैं। अपनी आंखों को जब मैं और आप परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो मुझे और आपको विशेष सहायता मिलती है। हालेलुया। विशेष सहायता मिलती है, और वही सहायता परमेश्वर आपकी करना चाहते हैं, वही सहायता परमेश्वर आपकी करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। लीना, आपके जीवन में भी परमेश्वर सहायता करने के लिए जा रहे हैं। लीना, लीना, आपके जीवन में भी, लीना, लीना, सिस्टर लीना, परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। Amen. I receive it. तो मैं जिनसे परेशान है, बहुत ज्यादा जूझ रही है, आज परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहे हैं। Amen. बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, Amen. और आपको उस चीज से बाहर निकालेंगे जहाँ आप रहना नहीं चाहती। जिन चीजों को आप नहीं देखना चाहती, परमेश्वर उन चीजों को आपके जीवन से हटा देंगे। Amen. I receive it. परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं आपकी जिंदगी के अंदर, परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं आपकी जिंदगी में। Amen. Amen. उन सारी चीजों को परमेश्वर हटा रहे हैं। Amen. वो सारी झाड़ियों को, वो सारी चीजों को परमेश्वर आपके जीवन से हटा रहे हैं। Amen. हालेलुया। Thank you, Jesus. क्योंकि वो सामर्थी है और आपके जीवन में काम करता है। और Amen. परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? वो कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। जब आपने परमेश्वर से सहायता मांगी तो परमेश्वर ही आपकी सहायता करेगा, कोई मनुष्य नहीं। हालेलुया। आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर जा रहा है, और अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा। आपने कई बार ये प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा, परमेश्वर मुझे मार्ग दिखाओ। परमेश्वर कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा के ऊपर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख। आपके मार्ग की चिंता परमेश्वर को है, और परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से मार्ग दिखाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको उस मार्ग पर चलने के लिए बुद्धि देगा, समझ देगा, सम्मति देगा, और आपको उस मार्ग पर चलाएगा जिस मार्ग पर वो चलाना चाहता है, क्योंकि वो सामर्थी है। आपके पैरों को परमेश्वर इधर उधर नहीं होने देगा। आपने कई बार ये बोला कि परमेश्वर, मैं नहीं चाहती कि मेरे कदम इधर उधर जाएं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रॉपरली मैं आपके नियंत्रण में चलूं। परमेश्वर ऐसा ही करने जा रहा है। परमेश्वर आपके पैरों को इधर उधर नहीं जाने देगा। परमेश्वर आपके पैरों को उधर ही लेकर जाएगा जिधर वो चाहता है, क्योंकि वो आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है।
और आपकी सहायता करेगा और अद्भुत तरीके से आपको चलाएगा। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। सबने आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। आपने बहुत कुछ सहा अपनी जिंदगी में, लेकिन अब कुछ भी सहना नहीं पड़ेगा। उन सारी चीजों से परमेश्वर आपको बाहर निकाल देगा। सारी पीड़ाओं से परमेश्वर आपको बाहर निकाल देगा। सारी चीजों से जो आपने सही है, परमेश्वर आपको उन सब चीजों से बाहर निकाल देगा। आपको आजाद करेगा परमेश्वर, आपको आजाद करेगा और आप रोपे जाओगे, आप आनंदित होगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को आनंदित होने का अवसर दिया, वैसे ही परमेश्वर आपको आनंदित होने का अवसर दे रहा है। Amen. बहुत बड़ा आनंद आपके जीवन में आने वाला है। बहुत बड़ी टेस्ट भी आपके जिंदगी के अंदर आने वाली है। परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं कि वो अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है और वो सब कुछ जानता है। सबके नामों को जानता है, सबकी सोचों को जानता है, सबके व्यवहार को जानता है। कौन क्या अपने मन में सोच रहा है, सब कुछ जानता है परमेश्वर। बस कौन किस मंशा से है, कौन क्या कर रहा है, वो भी सब कुछ जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे नबियों को मत छुओ। हालेलुया। वो कहता है मेरे नबियों को मत छुओ, ना ही उनकी हानि करो। वो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को पूरी तरह अपना जीवन समर्पित करके बैठा हो, कभी भी उसके खिलाफ अपने मन में भी कुछ मत बोलना, परमेश्वर सुन लेगा। आपकी जुबान से कुछ भी ना निकले, लेकिन अंदर का हाल जान लेगा परमेश्वर। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें बाहरी रूप पर नहीं लगी हुई। आपने बाहर कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे आप दिखाई दे रहे हो, परमेश्वर को वो नहीं दिख रहा। लेकिन परमेश्वर आपके हार्ट को देखता है, आपके मन को देखता है, उसमें क्या चल रहा है। आज किस बात को लेकर आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर इस बात को जानता है। आज किस दशा में आप हैं, परमेश्वर इस बात को जानता है। हालेलुया। आपकी आंखें किन बातों को देखना चाहती है, परमेश्वर इस बात को जानता है बहुत अच्छे तरीके से। और किस बात के बारे में आप सोच सोच कर परेशान है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। सिस्टर बीना, ज्यादा मत सोचिए, परमेश्वर ने सब कुछ सोच रखा है आपके लिए। बीना, ज्यादा मत सोचिए, परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ सोच रखा है। ज्यादा सोचने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ सोच के रखा है, प्लान करके रखा है। हालेलुया। उसने सब कुछ पहले से सोच के रखा है आपके लिए, प्लान करके रखा है। तो ये मत सोचिए क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या करूंगी। परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए सारी चीजें। हालेलुया। मेरा विषय है, हमें अपनी आंखों को किन बातों की ओर लगा। आपको अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना है। आपको सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी, क्योंकि वो सामर्थी है। हालेलुया। वो सामर्थी है और उसकी आंखें आपकी ओर लगी है। क्या आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है आज? क्या आपकी आंखें परमेश्वर को देखती है, या फिर आप संसार में ही भटक रहे हैं, या संसार की चीजों पर मन लगाते हैं? इस संसार की बातें आप लुभाने वाली, आपको आकर्षित करने वाली, बहुत बहुत ज्यादा आनंद दे रही, किन बातों पर आज आपकी आंखें लगी हैं? परमेश्वर जानता है इस बात को, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। खासकर जो नॉर्मल से विश्वासी होता है ना, थोड़े दिन के विश्वासी वो लोग बोलते हैं, ये उनका एक तकिया कलाम बोलते हैं ना, जिस टाइप से वो होता है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। सच में परमेश्वर जानता ही।
वो जानता ही है मैं और आप क्या है। मैं कितने पानी में हूँ परमेश्वर जानता है, आप कितने पानी में है परमेश्वर जानता है, और सबका लेखा परमेश्वर लेगा। थैंक गॉड, न्याय परमेश्वर के हाथ में, नहीं तो लोग तो अभी भी मेरा न्याय कर देते, अभी अभी मेरा न्याय कर देते। शुक्र है कि न्याय परमेश्वर के हाथ में, नहीं तो वो न्याय कर देते। सो मेरा जो विषय है वो ये है, हमें अपनी आंखों को इन बातों पर लगाना। मैं इस एक पॉइंट से आगे ही नहीं जा पा रही। अगर आपने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया है तो आपको सहायता परमेश्वर की ओर से ही मिलेगी, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। हाँ, हो सकता है परमेश्वर किसी मनुष्य के मन को तैयार कर दे आपकी सहायता करने की, पूरी तरह से तैयार, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, सामर्थ्य है, कुछ भी कर सकता है। मेरे जैसे एक सेकंड में न जाने कितने लोगों को खड़ा कर सकता है परमेश्वर। एक सेकंड में मेरे जैसे ना जाने कितने लोगों को खड़ा कर सकता है। लेकिन थैंक गॉड परमेश्वर ने मेरे जैसा एक ही बनाया, मास्टरपीस। हालेलुया। आप जैसा परमेश्वर ने एक ही बनाया, मास्टरपीस। लेकिन अगर मैं परमेश्वर की बातों को हल्का से समझूं तो उसके पास लोगों की कमी नहीं है। वो मेरी जगह बहुत लोगों को खड़ा कर सकता है। वो परमेश्वर है, मनुष्य की तरह नहीं है। वो मनुष्य जैसा नहीं है, वो परमेश्वर है। सो अपनी आंख को परमेश्वर की ओर लगाए, तब सब प्रकार की सहायता आपको वहीं से मिलेगी। सब प्रकार की सहायता जो जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं आपको मिलेगी। मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन ऐसा है जिसको चंगाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। परमेश्वर इस समय एक बहुत बड़ी चंगाई कर रहा है किसी के जीवन में, बहुत बड़ी चंगाई। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज लास्ट में जब गवाही का सेशन होगा तो आप प्लीज उसमें ठहरे रहें। बहुत बड़ी चंगाई हो रही है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ इस समय ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी चंगाई को परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है। मुझे नहीं पता इसके बहुत ज्यादा जरूरत है। परमेश्वर चंगा कर रहा है, किडनी से रिलेटेड है, वो किडनी से रिलेटेड है, परमेश्वर छू रहा और चंगा कर रहा है। सो दूसरा पॉइंट है मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार बहुत अच्छे से आपको पता होगा, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन जहाँ पवित्र आत्मा जी लिखने के लिए बोलते हैं आप लोगों को वहां पे रुक जाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 22 पद में लिखा है। यहाँ पर यीशु मसीह की शिक्षाओं के विषय में है, और शिक्षाएं यहाँ पर एक स्वर्गीय धन के बारे में है, और स्वर्गीय धन के बारे में वहां पर 3 स्टेप में ये बातें बताई जा रही। आपको पता है मजे की बात क्या है? इन बातों को, इस शिक्षा को, खासकर इन 3 स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ लूका रचित सुसमाचार में लिखा गया है। बाकी के 2 जो है मरकुस यूहन्ना, उसमें नहीं लिखा गया, सिर्फ लूका में लिखा गया है और मत्ती में। तो मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 22 पद में लिखा है। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। उससे पहले जब आप पढ़ेंगे उसमें स्वर्गीय धन के बारे में, उसमें प्रभु यीशु मसीह ये बताया है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो,
क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। मतलब वो बताना चाहते हैं कि धन के ऊपर ना तो अपना मन लगाना और ना ही अपनी आंखें लगाना, क्योंकि आंख में तो पूरा शरीर आ जाता है ना। कलीसिया का सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उस सर के अंदर ये आंखें हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो देखती हैं हर एक चीज को, हालेलुया, बारीकी से। आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ लिखा है शरीर का दिया तो आंख है। आपकी आंखें, अगर आपकी आंखें साफ नहीं होंगी तो क्या आप चीजों को देख पाएंगे बहुत अच्छे से? सुबह के टाइम में जो बोलते हैं तो हमारी आंखों से जल्दी से दिखता नहीं है, ऐसा करते हैं के ऊपर, तब आंखों से दिखाई देते हैं। हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सभी धन्यवाद से यीशु, रिक्वेस्ट है प्लीज धन्यवाद अपनी यीशु, म्यूट करके रखें। धन्यवाद यीशु, जब धन्यवाद आपसे यीशु, बात धन्यवाद यीशु, करेगा तभी अनम्यूट करें। जो होस्ट है प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। अपनी आंखों को क्या करना है? पवित्र रखना है, निर्मल रखना है। या लिखा ना, जब तेरी आंख निर्मल होगी तब तेरा सारा शरीर भी निर्मल होगा। आज लोग अपनी आंखों को धन की ओर लगा कर रखते हैं, संसार की बातों पर, संसार की चीजों पर लगा कर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि धन आपको नहीं चाहिए, परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करता है और करेगा, लेकिन हर समय धन के पीछे लगा कर रखना अपनी आंख, वो परमेश्वर नहीं चाहता। धन की ओर अपनी आंखों को लगा कर रखना, लालची बन जाना, इतने लालची बन जाना कि लोगों को कर्ज में धकेल देना, कर्जे के अंदर धक्का दे देना, और वो जिंदगी भर अपना कर्ज चुकाते रहे। परमेश्वर ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि तुम सब कुछ अपना खत्म कर दो और परमेश्वर के लिए दे दो। बुद्धिमानी भी है, हमारे पास बुद्धि भी है। तो स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, तो 2 दमड़ी उसके पास थी, उसने वही दिया। उसने जाकर ये नहीं किया, अपने वस्त्र भी दे दिए, उसने अपना घर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। बुद्धि भी परमेश्वर ने दी है कि हम क्या परमेश्वर को दे सकते हैं और क्या नहीं। अपना बेस्ट परमेश्वर के लिए क्या दे सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप प्रार्थना करें, लेकिन मूर्ख मत बने किसी के भी द्वारा। कोई आपको मूर्ख बना बनाकर आपको लूटे, इस बात के पीछे कभी मत भागेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी भेड़ों को इसलिए नहीं दिया कि लोग उनको नोच नोच कर खाएं, बल्कि इसलिए दिया है कि परमेश्वर उनकी रखवाली करे, उनकी सहायता करे और वो उनको संभाले। हालेलुया। मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल- अपनी आंखों को क्या करे? पवित्रता की ओर लगाए, अपनी आंखों को पवित्रता की ओर लगाए, निर्मल रखिए अपनी आंखों। गलत चीजों को मत देखिए, गलत चीजों की ओर अपनी आंखों को मत लगाइए। आपकी आंखें बहुत कीमती है। कई बार जो कुछ भी आप देखते हैं आपको सपने में भी दिखाई देगा। जो कुछ भी आप देखेंगे ना, कई बार सोने से पहले वो आपको सपने में भी दिखाई देगा। लेकिन इससे अच्छा है कि आप परमेश्वर के वचन को देखें, प्रार्थना करें, परमेश्वर को अपनी बातें शेयर करें, परमेश्वर से शेयर करें, सब कुछ परमेश्वर को बताएं। मगर उन चीजों को मत देखिए, ऐसा नहीं है कि आप देखना ही बंद कर दो, मगर उन चीजों को मत देखिए जो गलत है, जो आपकी आंखों को अपवित्र करता है, जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। आपको पता है कई बार हमारी आत्मिक आंखें क्यों बंद रहती हैं हर समय? क्यों हर समय हम दर्शन नहीं देख पाते? क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं और कुछ
कुछ चीजें गलत हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम देखें। कुछ तो अडल्ट मूवीज देखते हैं, गलत चीजें देखते हैं, क्या उनकी आंखें निर्मल है, पवित्र है? कभी भी नहीं। जबकि बाइबल इस बात को बताती है कि यदि तेरी आंख निर्मल होगी तो तेरा सारा शरीर चंगा होगा। कई बार आपकी आंखों की अपवित्रता आपके शरीर की रोग का कारण होती है। आप किस किस नजरों से किसी को देख रहे हैं? किन नजरों से किसी को देख रहे हैं? गंदी नजरों से देख रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? क्या परमेश्वर नहीं जाने? या आप गंदी नजरों से देख रहे हैं किसी को, या आप अपने मन में किसी को गाली दे रहे हैं? कैसे अपनी आंखों को उस व्यक्ति की ओर ला रहे हैं, किसी को तुच्छ जानते हुए देख रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? अगर आपकी आंख पवित्र नहीं होगी तो आपका सारा शरीर रोग से ग्रस्त रहेगा, आप रोगी रहेंगे हमेशा। और अगर आपकी आंखें निर्मल होंगी तो सच में आपका सारा शरीर भला चंगा रहेगा। जब आपकी आंखें पवित्र रहेंगी तो आपका सारा शरीर भला रहेगा। आप चाहते हैं कि आपका शरीर चंगा रहे? अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा शरीर चंगा रहे तो आप क्या करें? आप पवित्रता की ओर ले जाएं। पवित्रता की ओर। हालेलुया। एक दिन में हमारी आंखें 50 अलग अलग चीजों को देखती हैं। एक दिन में 50 अलग अलग चीजों। अपनी आंखों को पवित्रता की ओर लगाइए। संसार की वस्तुओं की ओर मतलब है ये भी मिल जाए मुझे, वो भी मिल जाए, मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ वो हो जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। सब चीजें आप कर लेंगे तो परमेश्वर कब करेगा? परमेश्वर क्या करेगा फिर आपके जीवन में? आपकी आंखें परमेश्वर की महिमा को देखने वाली है। आपकी आंखें परमेश्वर की रौनक को, परमेश्वर की शान को देखने वाली है। आपकी आंखें संसार की बुरी बातों को देखने वाली ना हो। आपकी कई बार आपको पता है, कई बार जो बुरी आंखें होती है ना, जो संसारिक काम में लिप्त होते हैं, जिनको हर जगह बुरा ही नजर आता है, वो बुरा क्या है नहीं देख पाते, अच्छा क्या है नहीं देख पाते। इसलिए वो बुरे को अच्छा बोलते हैं और अच्छे को बुरा बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि स्वभाव दुष्ट है ना, तो वही स्वभाव कई बार आपकी आंखों में भी प्रभाव डालता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी आंखों को परमेश्वर की बातों की ओर, पहले मैंने बताया कि अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं और आपको परमेश्वर की ओर से सहायता मिलेगी। दूसरी बात ये कि पवित्रता की ओर अपनी आंखों को लगाएं। जब आप पवित्रता की ओर, परमेश्वर आपको क्या करेगा? आपके शरीर को पूरी तरह से चंगा करेगा। आप चंगाई के अंदर रहेंगे, आपका शरीर उजियाला रहेगा, आपके शरीर में अंधेरा नहीं रहेगा, अंधकार नहीं रहेगा। लिखा है ना, अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। जब आपकी आंखें निर्मल रहेंगी, आपकी आंखें पवित्रता की ओर लगी होंगी, तो अंधकार अपने आप हट जाएगा। हालेलुया। क्या कोई अंधकार में रहना चाहता है? जब मैं और आप अंधकार में नहीं रह सकते तो आप अपने शरीर को अंधकार में कैसे रख सकते हैं? अपनी आंखों की वजह से। अगर आप चाहते हो रखना तो फिर आप कभी भी
परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की शान को कभी नहीं देख पाओगे। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक देखने वाला है व्यक्ति जिसके पास आंखें हो वो देख सकता है, लेकिन जो अंधा है कई बार वो भी देखता है। आपने देखा जो लोग संसार में है, जो विश्वास में नहीं है, जो अंधे हैं, क्या वो लोग पैसों के लिए नहीं भागते? भागते हैं कि आंखें भी धन की ओर लगी रहती है, उनका दिमाग भी धन की ओर लगा रहता है, वो भी देख सकते हैं। क्या चाहिए उनको? धन धन धन। धन किसी को भी पागल बना सकता है, पैसे किसी को भी पागल बना सकते हैं। परमेश्वर, इसीलिए बाइबल में लिखा है ना, नीचे जब आप इसको पढ़ेंगे 6 का 24 पद में, उसमें लिखा है कि तुम परमेश्वर की और धन की सेवा नहीं कर सकते। धन और परमेश्वर दोनों साथ कभी भी नहीं चल सकते, कभी भी नहीं। इसलिए आपको एक को तो छोड़ना ही होगा। हाँ, आपकी जरूरत है, आपको चाहिए पैसा, वो तो बहुत जरूरी है कि आपकी जरूरतें पूरी हो, लेकिन उन चीजों में लिप्त हो जाना, बस दिन रात उन्हीं चीजों को खोजना, आपका मन भी वहां लगा रहे, आपकी आंखें भी वहां लगी रहे, आपका पूरा शरीर वहां लगा रहे, तो ये क्या है? लोभ है। और लिखा है धन, धन का लालच सब प्रकार की बुराई उत्पन्न करता है। हालेलुया। लिखा है कि हे मेरे पुत्र, तो इन बातों से भाग, अपनी आंखों को पवित्रता की ओर लगा, पवित्र बातों की ओर लगाई अपनी आंखों, गलत चीजों की ओर मत लगाई। जितना आप गलत चीजें देखेंगे, आप दर्शन कभी नहीं देखेंगे। जितना ज्यादा आप गलत चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ्य कभी नहीं देख पाएंगे। जितना ज्यादा आप अपनी आंखों को पूरा दिन अलग अलग चीजों को देखने में लगाएं, आप वो चीजें मिस कर देंगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं, जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। क्योंकि लिखा है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बातें जो हमारे सोच में भी नहीं आई, वो बातें जो आपने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। मगर अगर आपका ध्यान कहीं और होगा तो वो बातें हमेशा लुप्त रहेंगी, आप कभी नहीं देख पाओगे उन बातों को, और आप रह जाओगे। हालेलुया। आप रह जाओगे। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो अपनी आंखों को पवित्र रखिए, पवित्रता की ओर अपनी आंखों को लगाइए। आपको पता है, दाऊद के जीवन में इतना संघर्ष आया, सब चीजें खत्म, सॉरी, अय्यूब के जीवन में इतना संघर्ष आया, सब चीजें खत्म हो गई उसकी जिंदगी में। सब चीजें, उसकी पत्नी भी धोखा देकर चली गई, छोड़कर चली गई। ऐसे समय में वो चाहता तो कुछ गलत कर सकता था, लेकिन पता है क्या बोलता है अय्यूब? इस बात को बोलता है, अय्यूब की पुस्तक 31 का 1 वचन में वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि मैं अपनी आंखें किसी कुंवारी के ऊपर ना लगाऊं। क्या परमेश्वर न्याय नहीं करता? क्या परमेश्वर मेरा न्याय नहीं करेगा अगर मैं ऐसा करूं? मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी। हालेलुया। कि आजकल नेट का जमाना है,
बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर फोन में ही लगे रहते हैं, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ देखने में लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए उनके पास समय नहीं होता। परमेश्वर की शिक्षाओं के लिए समय नहीं होता। इसीलिए लोगों को अपंग बना देते हैं, लोगों को कभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। पिछले दिनों अ, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं कुछ लोगों को परमेश्वर की बातों से बताती थी, शेयर करती थी परमेश्वर के वचन को, और उसके बाद मुझे पता चला कि वो कुछ और ही शिक्षा लोगों को दे रहे हैं आगे। उनको वचन की शिक्षा नहीं दे रहे, लेकिन कुछ और ही दिखा रहे हैं। दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और परमेश्वर ने मुझे कहा, ये आज्ञा तोड़ने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि तुम उनके लिए प्रार्थना ना करना। ये आज्ञा तोड़ने वाले लोग हैं, इनके लिए प्रार्थना ना करना। और फिर रोने धोना शुरू कर दिया। मेरे पास आए, मैंने प्रार्थना करी। जब मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर के वचन ने मुझे साफ साफ बोल दिया था कि तुम उनके लिए प्रार्थना ना करना। जब मैंने प्रार्थना करी, सच सच में बहुत सारे अटैक्स मेरे ऊपर हुए, और मुझे नहीं पता था क्यों हो रहा है। फिर परमेश्वर ने फिर बात करी, उससे कहा था तू प्रार्थना मत कर। और जैसे ही मैंने प्रार्थना करना बंद किया, उनको साइड किया, वो सारी चीजें हट गई। और अब वो पूरी तरह शैतान के हाथों में, पूरी तरह शैतान के हाथों में। लोगों की क्या गलती है, क्यों आज्ञा तोड़ते हैं। और उन लोगों को रिस्क लेना पड़ता है जो उनकी जो भेड़े हैं, उन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, गलत शिक्षाएं देकर। उनका लेखा तो परमेश्वर लेगा। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? वो शिक्षाएं जो ने प्रेरितों से पाई है, वही शिक्षा को थामे रखना। मैं जो कुछ भी आपको सिखा रही हूँ, पहले मैंने सीखा है अपने पास्टर से, उसके बाद पवित्र आत्मा जी मेरे टीचर, उन्होंने मुझे सिखाया। तब परमेश्वर का वचन, एक एक वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के काम के लिए बहुत डर लगता है, रिस्क लेना। जहां इन बातों की बात आ जाए, मैं कभी रिस्क नहीं लेती, कभी भी नहीं। इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी आंखों को पवित्रता की ओर लगाएं। जब आप अपनी आंखों को पवित्रता की ओर लगाएंगे, सच में आपका शरीर अपने आप चंगा हो जाएगा, अपने आप चंगा हो जाएगा। आप पवित्रता की ओर ना लगाए अपनी आंखों को, व्यर्थ बुराई की ओर ना लगाए, स्वार्थीपन की ओर ना लगाए अपनी आंखों, लालच की ओर मत लगाइए, क्योंकि लालच थोड़ी देर का होगा। इस संसार में आप लालच कर लोगे और बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ। बाइबल इस बात को बताती है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, लेकिन अपने ही प्राणों की हानि उठाए तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर आज आप संसार की सारी संपत्ति पालो, सब कुछ हो आपके पास, किसी भी चीज की कमी ना हो, लेकिन आपके प्राण ले लिए जाए और परमेश्वर आपसे सवाल पूछे, फिर कोई फायदा नहीं है। अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं है तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी आंखों को पवित्रता की ओर, क्योंकि जब आपकी आंखें पवित्रता की ओर लगी होंगी तो आपका शरीर
आपके शरीर के लिए आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आपका पूरा शरीर उजियाले में होगा। कुछ लोग अपने उद्धार के प्रति बहुत ज्यादा सावधान नहीं रहते, लापरवाह रहते हैं। उनको उद्धार मिल गया, बहुत अच्छा है। अब उद्धार 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 को रख देते हैं घर में और अपना काम करते हैं, अपने उद्धार को थामे नहीं रखते। उद्धार एक गिफ्ट है जो आपको मिला है परमेश्वर की ओर से। और उसे खोना मत। जब तक इस संसार में हो आप उसको खोना मत। ये गिफ्ट है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह को, नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन आप जानते हो और आप इसीलिए यहाँ पर हो। हालेलुया, आप इसीलिए यहाँ पर हो। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर और भी लोगों को जानता है। कहता है ना कि मेरी भेड़ें जिन्हें जो अभी इस भेड़शाला में नहीं आई है, मुझे उनको भी लाना है। मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, वो जानती है मेरा शब्द कैसा है। अब की आत्मा जान जाएगी कि कौन परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, कौन परमेश्वर की ओर से नहीं बोल रहा है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की आवाज को पहचानती है। आप बोल रहे होंगे परमेश्वर मैं आपकी आवाज को नहीं पहचानता, मैं आपकी आवाज को नहीं पहचानती, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करे तो आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई ना दे रही हो। हालेलुया। सिस्टर सिंधु, परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई दे रही है, परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई दे रही है, परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई दे रही है। जो कुछ भी बात परमेश्वर आपसे कर रहा है वो परमेश्वर कर रहा है। जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कह रहा है वो परमेश्वर आपसे कह रहा है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, पर्सनली बहुत सारी चीजों के लिए बात कर रहा है। जो भी चीजें परमेश्वर आपसे कह रहा है वो परमेश्वर कह रहा है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा उन बातों को लेकर, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और परमेश्वर की आवाज उसकी भेड़ें पहचानती है, उसकी भेड़ें उसके शब्द को जानती है। बाइबल इस बात को बताती है। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है। आप उसकी भेड़ें हैं और आप उसके शब्द को 100% पहचानती है, आपकी आत्मा पहचानती है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा जब परमेश्वर आपसे बात करता है, जब वचन आपसे बात करता है, क्योंकि लिखित वचन, बाइबल इस बात को बताती है, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर वही कहता है जो करता है। जो कुछ उसने आपसे कहा है, सिंधु, सिस्टर सिंधु, जो कुछ भी आपसे कहा है परमेश्वर ने उससे वो करेगा, उससे वो पूरा करेगा। उस समय आ रहा है जब परमेश्वर उन बातों को पूरा करने के लिए जाए। और आपने, हो सकता है कुछ लोगों को बताया कि परमेश्वर ने मुझसे ये बात करी है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया आपकी बात पर समय आ रहा है जब वो बातें पूरी होंगी और आप अपनी आंखों से देखेंगी और वो लोग भी अपनी आंखों से, जो आपको कहते हैं कि नहीं परमेश्वर की आवाज नहीं है, ये परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन वो परमेश्वर ने ही कहा है। और वो बातें परमेश्वर पूरी करेगा और उन लोगों को दिखाएगा कि वो बातें आपसे करने वाला कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। वो बातें आपसे करने वाला कौन है? शिवानी, जो भी बात आपसे परमेश्वर
कह रहा है उसको करो। जो भी बात परमेश्वर आपसे कह रहा है उसको करो। परेशान मत रहो अपने जीवन में, निराश मत रहो, दुखी मत रहो। परमेश्वर जो कुछ भी आपसे बातें कर रहा है उसको करो। जो कुछ परमेश्वर आपसे कह रहा है उसको करो। परमेश्वर ने आपसे बहुत सारी बातों को कहा है, बहुत सारी बातों को कहा है पर्सनली। और जो परमेश्वर ने कहा है उसको करो। कंफ्यूज मत रहो। परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं परमेश्वर, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। वही करो जो परमेश्वर ने आपको कहा है। याद करो कि परमेश्वर ने आपको क्या कहा था। उस बात को याद करो कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा था, और वही करो जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा। अपना ध्यान परमेश्वर की बातों की ओर लगाओ। आपको क्या करना है पता है? आपको अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगानी। आपको मनुष्य की ओर नहीं देखना। आपको बहुत ठोकर लग रही, अपने आप से भी ठोकर लग रही है, आप बहुत ठोकर खा रही हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाना है। आप मनुष्य की ओर नहीं लगाना। आप पिछले दिनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ठोकरें खा रही हैं, अपने आप से भी ठोकर खा रही हैं, अपने व्यवहार से ठोकर खा रही हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है वही करो जो परमेश्वर ने कहा है। और वो कहता है कि अपनी आंखों को मेरी ओर लगाओ, परमेश्वर की ओर लगाओ। मनुष्य की ओर मत लगाना अपनी आंखें। आप मनुष्य की ओर अपनी आंखों को लगाओगी तो और ठोकर खाओगी, और हो सकता है आप हियाव छोड़ दो, हो सकता है आप विश्वास से भी भटक जाओ। लेकिन आज मैं परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपको फिर से खड़ा होने की सामर्थ परमेश्वर आपको दे रहा है, इस वचन के द्वारा, कि आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाओ। परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है, फिर से खड़ा कर रहा है परमेश्वर। परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए आपको चुना है, अपने कामों के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसीलिए अपनी आंखों को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाना। आपको सहायता परमेश्वर ओर से मिलती है, और उसी सहायता से आप आगे जाओगी। आप किसी मनुष्य की ओर देखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर देखोगे तो आगे बढ़ पाओगे, और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर मनुष्य जैसा नहीं है। वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। उसने जो कहा है वो करता है, और वो आपके जीवन में करेगा। जो कुछ भी उसने कहा है वो करेगा। याद रखना, परमेश्वर कहता है कि मुझ पर अपनी आंखों को लगाना, परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाना। आपको सहायता मिलेगी। आप हारोगी नहीं, आप थकोगी नहीं, आप चलती रहोगी, आप चलती रहोगी, गिरोगी नहीं। कोई भी गिराने वाला आएगा, से उठकर खड़े हो जाओ। चाहे कोई आंधी आए, चाहे कोई तूफान आए, आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा लो। किसी मनुष्य की ओर मत लगा, क्योंकि मनुष्य आपको गिरा देगा। लेकिन जब आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगेगी तो चाहे कितने ही लोग क्यों ना आ जाए, आपको गिरा नहीं सकते। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हमें अपनी आंखों को किन बातों की ओर, पहली बात मैंने बताया, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए। परमेश्वर की बातों की ओर लगाइए अपनी आंखों को, तब आपको सहायता मिलेगी परमेश्वर की ओर से। दूसरी बात मैंने बताया, अपनी आंखों को पवित्रता की ओर लगाना। झूठी बातों की ओर मत लगाना, बुराई की ओर मत लगाना, स्वार्थ की ओर मत लगाना, झूठ की ओर मत लगाना, और सुख विलासों की ओर अपनी आंखों को मत लगाना। अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर तो लगाना, लेकिन पवित्रता पर लगाना अपनी आंखों, ताकि आपकी आंखें जब पवित्र रहेंगी तब आपका शरीर उज्याले में रहेगा, पवित्र रहेगा। हालेलुया। और एक बात को जल्दी से बताना चाहती हूँ,
समय बहुत हो गया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट को मैं आपको बता पाऊँ। इब्रानियों और उसका 11 का 25 में लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। हालेलुया। यहाँ पर किसके विषय में लिखा है पता है? मूसा के विषय में। कहता है कि मूसा जब सयाना हो गया, जब वो बड़ा हो गया, तो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने इनकार किया। फिरौन की बेटी ने उसको पाला था जब छोटे बच्चों को मरवा दिया जा रहा था, तब मूसा को फिरौन की बेटी ने पाला। और जब वो बड़ा हो गया तो उसने उस महिमा को देखा, उस मुकुट के लिए उसने दुख भोगना ज्यादा बेहतर समझा संसार के, यानी कि मिस्र जो संसार कहलाता है, उसके सुख विलासों से बेहतर उसने दुख भोगना समझा। क्या आपको दुख भोगना ज्यादा कठिन लगता है या फिर सुख भोगना आसान लगता है? सुख तो सबको बहुत आसान लगता है। तो लोग आजकल वो क्या बोलते हैं उसको, सुपर फास्ट है ना लोग। वो तो खड़े होके बर्तन तक नहीं धोना चाहते हैं, बस वो सोचते हैं बर्तन धोने के लिए भी कोई मशीन होनी चाहिए थी। बस अपने बिस्तर पे ही वो बर्तन धुल जाते, एक बटन दब जाता है, बिस्तर पे सब काम हो जाता है। तो सब काम ऐसा चाहिए होता है लोगों को। लेकिन कई बार परमेश्वर के काम के लिए आपको कंफर्ट से बाहर आना पड़ता है, उन तकलीफों में जाना पड़ता है। मूसा चाहता तो बड़े आराम से रहता, फिरौन की बेटी आराम से वो अपनी जिंदगी बिताता, लेकिन उसने थोड़े समय के सुख से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा समझा, क्योंकि उसकी आंखें जो है प्रतिफल की ओर लगी है। क्या आपकी आंखें प्रतिफल की ओर लगी है? तो पता है शाऊल जो लोगों को सता रहा था, मार रहा था, वो भी क्या बोलता है आपको पता है? जब उसका जीवन बदल जाता है, उसका एनकाउंटर परमेश्वर से हो जाता है, वो कहता है मेरी आंखें निशाने की ओर लगी रहती है। क्या है आपका लक्ष्य? क्या है आपका उद्देश्य? क्या आपने अपनी जिंदगी का उद्देश्य बनाया है परमेश्वर को? क्या प्रतिफल पाने की ओर आपकी आंखें लगी हैं? या फिर किसी मनुष्य से प्रतिफल पाना चाहते हैं? मनुष्य से प्रतिफल पाना चाहते हैं तो यही मिल जाएगा। लिखा है ना, कुछ भी तुम मनुष्य को दाने करोगे उसका प्रतिफल तुम पा चुके हो, क्योंकि लोगों ने तुम्हारी बहुत बहुत तारीफ करी, बहुत कुछ किया तुम्हारे लिए, खत्म, प्रतिफल मिल गया। आपसे कहना चाहती हूँ अपनी आंखों को प्रतिफल की ओर लगाओ, वो प्रतिफल जो परमेश्वर से आपको मिलेगा, उस प्रतिफल की ओर नहीं जो थोड़े समय का होगा, लुभाने वाला होगा पर थोड़े समय का होगा, उसमें कोई आनंद नहीं होगा। इस संसार में वो प्रतिफल आप पालोगे, मगर उस संसार में एक ना एक दिन तो आपको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, और तब आप उसके सामने खड़े होगे। हालेलुया। तब तब शरीर काम नहीं आएगा, तब आत्मा में खड़े होंगे परमेश्वर के सामने। तब परमेश्वर कहेगा अब बताता हूँ तुझे, अब किधर जाएगा, अब तो फंसा ना। संसार का बहुत लुत्फ उठाया, संसार की बातों को बहुत आनंद लिया, अब तो मेरे हाथ में आया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जीते जी आपका न्याय नहीं कर सकता, करता है परमेश्वर।
100% करता है, लेकिन एक न्याय तो लास्ट में हुआ ही होगा। और कुछ न्याय परमेश्वर तुरंत के तुरंत कर देता है, कुछ चीजें परमेश्वर तुरंत के तुरंत कर देता है। हालेलुया। सो आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी आंखों को प्रतिफल की ओर लगा, अपनी आंखें प्रतिफल की ओर लगा। परमेश्वर से जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, परमेश्वर से जो प्रतिफल आपको मिलने वाला है, उस पर लगाना। हालेलुया। जब आप उसकी ओर अपनी आंखों को लगाएंगे तो सच में आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ। आज भी मसीह जीवन में मुझे इतने साल हो गए कि जब मेरा जीवन बदला था तब से ही मैंने सेवकाई करना स्टार्ट कर दिया, पर कभी मैंने किसी भी लालच में आकर परमेश्वर की सेवा नहीं की। और दूसरी बात, मैंने अपनी आंखों को परमेश्वर वाले प्रतिफल की ओर लगाया। आपको पता है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी परमेश्वर ने आज तक। रिकॉर्ड है, इस बात का रिकॉर्ड है कि आज तक भी परमेश्वर ने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। हालेलुया। क्योंकि प्रतिफल देने वाला कौन है? परमेश्वर। और अगर आपकी आंखें प्रतिफल की ओर नहीं लगी हो, सिर्फ संसार की ओर लगी होगी, तो वो प्रतिफल आपने पा लिया। क्योंकि लिखा है ना, तुम दूसरों को दिखाने के लिए परमेश्वर के काम ना करना, नहीं तो स्वर्गीय पिता से तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। ना तो तुम परमेश्वर को दिखाने के लिए प्रार्थना, ना तो तुम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करना, ना ही लोगों को दिखाने के लिए दान करना, ना ही लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी परमेश्वर का काम लोगों को दिखाने के लिए कभी मत करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका प्रतिफल आप पा चुके हैं, फिर कोई रिवॉर्ड नहीं है परमेश्वर की ओर से। बस इस संसार में आप अपने नाम के आगे जो कुछ भी क्यों ना लगाते हो, इस संसार में रहेगा, और उस संसार में परमेश्वर कहेगा तो मेरी नजरों में कुछ नहीं था, निकल जाओ, द्वार बंद कर दिया है, तुम्हारे लिए नहीं था रास्ता। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको रिवॉर्ड दे, परमेश्वर आपको प्रतिफल दे, तो अपनी आंखों को प्रतिफल की ओर लगाना, उस प्रतिफल की ओर जो परमेश्वर आपको देगा, ना कि मनुष्य। और जब आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, उस प्रतिफल की ओर लगाएंगे, सब चीजें परमेश्वर आपको ऐसे ही दे देगा। सब कुछ संसार के सुखों की ओर नहीं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिफल की ओर। परमेश्वर सचमुच में सामर्थ्य काम करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। एक और बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 119। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप बोर तो नहीं हो रहे? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? थैंक यू लॉर्ड जीसस, शुक्र है। भजन संहिता 119 और मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ भजन संहिता। भजन संहिता 119 और उसका 19 पद में लिखा है, सॉरी 18 में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। लिखा है, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। वो दाऊद कहता है इस बात को परमेश्वर से
कि परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे कि मैं व्यवस्था की बातों को देख सकूं। हालेलुया। क्या आप इन बातों पर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर वो बातें जो आप दिखाना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा, आप मेरी आंखों को खोलो, मैं उन बातों को देख सकूं। क्या आप बोलते हैं परमेश्वर से आज? क्या आप पर्सनली बोलते हैं परमेश्वर से? मैं तो बोलती हूँ, मैं सच में बोलती हूँ। हालेलुया। अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाओ। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है। अपनी बातों, अपनी आंखों को आप क्या करें, परमेश्वर की ओर लगाएं। वो कहता है मेरी आंखें खोल दे कि मैं व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। क्या छिपा हुआ है परमेश्वर तेरे वचन में मैं देख सकूं। इस व्यवस्था में ऐसा क्या छिपा हुआ है परमेश्वर, मुझे दिखाइए, मुझे प्रकाशन दीजिए। मैं इस बात के लिए प्रार्थना कर रही हूं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या कहता है यहाँ पर? आगे लिखा है 19 पद में, मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे ना छिपाए रख। आपको स्मरण रहता है कि आप इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी हैं, या फिर आपने संसार में अपना घर बसा लिया है, आप बहुत अच्छे से हैं, कूल आपका इन्वायरमेंट है, और आप बस जाना नहीं चाहते छोड़कर कुछ। आपने सिर्फ इस संसार का वीजा लगाया है, इस संसार की नागरिकता आपके पास है, स्वर्ग की नागरिकता खत्म। बस अभी है जो कुछ भी है, बाद में कुछ नहीं। लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर मुझे स्मरण रहता है कि मैं पृथ्वी पर परदेसी हूँ। अगर आप ये सोचकर अपना जीवन बिताते हैं ना, मैं पृथ्वी पर परदेसी हूँ, नागरिक हूँ, इस पृथ्वी पर सिर्फ एक परदेसी हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। स्वर्ग का नागरिक हूँ, मैं स्वर्ग से भेजा गया हूँ, विशेष काम के लिए परमेश्वर मुझे इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। तो आपकी आंखें कभी भी परमेश्वर के वचन से नहीं हटेंगी। वो कहता है मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को जान सकूं। एक राजा होने के बाद भी उसके पास इतना समय था कि वो परमेश्वर के वचन को खोलकर कह रहा है व्यवस्था की ये बातें मैं सीख सकूं, मैं जान सकूं इसमें है क्या ऐसा, मुझे प्रकाशन दीजिए परमेश्वर। क्या आप बोलते हैं परमेश्वर से ऐसा? प्रभु मुझे प्रकाशन दीजिए, मैं व्यवस्था की बातों को देखना चाहता हूँ, व्यवस्था की बातों को जानना चाहता हूँ। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ अपनी आंखों को वचन की ओर लगाए, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी आंखों को खोले और आप वचन की गहराई को जान सके। वचन में कितना प्रकाशन है, कितना उसके अंदर आप जा सकते हैं। हालेलुया। कितना गहरा उसके अंदर जा सकते हैं, ये आपकी आंखें देख सके अपनी परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। और आप जागृत रहें क्या, क्योंकि आप इस संसार के नहीं, आप इस संसार के नहीं। हालेलुया। आप इस संसार के नहीं है। और उसमें लिखा है भजन संहिता 119 का 20 में लिखा है, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित है घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं, मेरी नामधराई और अपमान दूर कर। हालेलुया। और 19 पद में लिखा है, मैं पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। और 20 पद में लिखा है, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता। आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी
आंखों को परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर लगाएं। परमेश्वर की आज्ञा की ओर अपनी आंखों को, उसकी आज्ञा को तोड़े नहीं, बार बार तोड़े नहीं। परमेश्वर एक बार माफ कर देगा, 2 बार माफ कर देगा, 3 बार माफ कर देगा, लेकिन जब आप बलवा करेंगे परमेश्वर से, फिर परमेश्वर माफ नहीं करता। आज्ञा तोड़ना, आप जानते हैं ना शाऊल का क्या हाल हुआ था? बस आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। बाइबल इस बात को बताती है। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को माने, अपनी आंखों को परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर लगाएं, अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। और ये बात स्मरण रखिए कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आपको परदेसी और यात्री बनाकर रखा है, परमानेंटली नहीं है आप इस दुनिया में। इस बात को याद रखें। चलिए, ऐसे पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग रुके रहें, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी गवाहियों को दें, और सच में परमेश्वर आपके जीवन द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी कि आप हमारी आंखों को शुद्ध करते हैं परमेश्वर, आप हमारी आंखों को खोलते हैं परमेश्वर, आप हमारी आंखों को खोलते हैं और आत्मिक बातों को हमें दिखाते हैं, आत्मिक बातों के प्रति हमें जागृत रखते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस समय सभी के लिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, इस मिनिस्ट्री के लिए भी धन्यवाद, और यहाँ बैठे सभी लोगों को परमेश्वर आप छू रहे हैं प्रभु इस समय पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, सिस्टर एलिक को आप छू रहे हैं प्रभु, इस समय आप चंगा कर रहे हैं लोगों को परमेश्वर। खाना माशादारी आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आपके लोग परमेश्वर पिता अपनी आंखों को आपकी ओर लगाएं पिता परमेश्वर। और पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, वो अपनी आंखों को पवित्र रखें पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक जन प्रभु वो प्रतिफल पाने की ओर अपनी आंखों को लगाएं परमेश्वर। आप प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपनी आंखों को पिता परमेश्वर वो आपके वचन के ऊपर लगाएं, और इस बात के लिए जागृत रहे परमेश्वर पिता कि वो इस पृथ्वी पर परदेसी है। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि परमेश्वर पिता वो अपनी आंखों को परमेश्वर आपकी आंखों की ओर लगाए, ताकि परमेश्वर आपको वो भाई परमेश्वर और आप खुश हो परमेश्वर, प्रसन्न हो, और आपके लोग परमेश्वर पिता और बढ़ते चले जाएं और आशीषित होते चले जाएं। तो इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन की आत्मिक आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर एक जन की आत्मिक आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से, ताकि शत्रु की हर एक चाल से, हर एक युक्ति से ये लोग अनजान ना रह सके प्रभु। मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ इस समय हर एक जन की आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, और इस समय प्रभु आप छुएं और सभी को चंगाई दें। जिन्हें मानसिक चंगाई की जरूरत है प्रभु आप उन्हें मानसिक चंगाई दें, जिन्हें आत्मिक चंगाई की जरूरत है आप उन्हें आत्मिक चंगाई दें, जिन्हें शारीरिक चंगाई की जरूरत है इस समय शारीरिक चंगाई दीजिए पिता। इन जीसस माइटी नेम बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपकी इच्छा को जाने परमेश्वर, आपकी इच्छा के ऊपर मन लगाएं प्रभु। आप प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर
हर एक जन परमेश्वर पिता आपकी बातों के प्रति धीरज रखे। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक गलत अभिलाषाओं से प्रभु इनकी आंखों को प्रभु गलत अभिलाषाओं से हटाना परमेश्वर, और सही बातों पर प्रभु उनकी आंखों को लगने देना परमेश्वर। मैं सभी को इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी, आप सबको छू रहे हैं परमेश्वर। सिस्टर अर्पणा को आप छू रहे हैं प्रभु, हर एक जन को प्रभु इस समय आप छू रहे हैं परमेश्वर। रीमा को आप छू रहे हैं, सिस्टर दीना को आप छू रहे हैं, प्रीति परमेश्वर आप छू रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें परमेश्वर नया कर रहे हैं, आपके हालात बदल रहे हैं। इस समय परमेश्वर सभी को छू रहा है, और इस समय जिनके पैर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है परमेश्वर उनको चंगा कर रहे हैं। जिनकी आंखों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस समय वो हील हो रहे हैं इन जीसस माइटी नेम। बी हील्ड राइट नाउ। नूर आपके घर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, आपके पापा का जीवन बदल रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बहुत सारी चीजें बदल रही है आपके परिवार में। साना, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्यक्रम होने वाला है। 7 दिनों के अंदर परमेश्वर एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम करने वाला है आपकी जिंदगी के अंदर। सिस्टर दीना, परमेश्वर आपको शांति दे रहा है। यस आमेन। आपको शांति दे रहा है इस समय। परमेश्वर आपको छू रहा है आमेन। इस समय। सभी को परमेश्वर छू रहा है। यस आमेन। जितने भी लोग हैं पिता, तो आप छू रहे हैं और इस समय चंगा कर रहे हैं प्रभु। जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता आप उनको छू रहे हैं। जिन्हें लीवर की प्रॉब्लम है प्रभु आप उनको छू रहे हैं। परमेश्वर पिता हर एक जन को पवित्र आत्मा जी आप स्पर्श कर रहे हैं इस समय। और परमेश्वर जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु आप उनके जीवन से उन रुकावटों को हटा रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सके परमेश्वर, और अद्भुत तरीके से आप उनको आगे बढ़ाएंगे। सारे झाड़ झंकार को, सारी झाड़ियों को प्रभु आप हटा रहे हैं। मैं इसी समय आपके लोगों को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से और आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। आप ब्रदर विजय बलविंदर को परमेश्वर पिता आप छू रहे हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर पिता उनके हालात को बदल रहे हैं प्रभु। आमीन। इस समय आप सभी को छू रहे हैं प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके बेटे के लिए परमेश्वर आप उनके हालात को बदल रहे हैं। अब कई चीजों में जो संघर्ष उनको करना पड़ रहा है प्रभु से आप उन्हें आजाद करें। सारी उलझनों से आप उनको छुड़ा रहे हैं प्रभु। ब्रदर बलविंदर, विजय बलविंदर परमेश्वर आपको छुड़ा रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। इस संघर्ष को परमेश्वर खत्म कर रहे हैं। इस समय सभी को आप छू रहे हैं प्रभु। खाना माशादा प्रभु इस समय परमेश्वर हर एक परमेश्वर ब्रदर सतनाम परमेश्वर आपको छू रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आपको छू रहे हैं, आपके हालातों को बदल रहे हैं। सिस्टर नीलम परमेश्वर आपको छू रहे हैं। खाना माशादा नाम छुपा, अपना नाम छुपाकर इस जगह पर है परमेश्वर। आपने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करी इसके लिए धन्यवाद। और परमेश्वर मैं इस समय सभी को आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि आप महान हैं और आप सामर्थ्य कामों को करते हैं। सारी महिमा सारा आदर आप देते हैं प्रभु। ये वचन शैतान इनके जीवन से छुड़ाने न पाए।
मैं एक एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।